उजाले उनकी यादों की। नमस्कार। उजाले उनकी यादों के ये कार्यक्रम प्रसिद्ध कलाकारों की यादों की रोशनी से उज्जवल हुए कला के क्षेत्र की दास्तान कहता है। आज एक ऐसे कलाकार की चर्चा है जिनका जन्म संगीत से जुड़े परिवार में हुआ। बचपन से संगीत के प्रति रुझान के चलते इन्होंने वायलिन में महारत हासिल की। पाश्चात्य नोटेशंस में सिद्धहस्त हो गए। 12 वर्ष की कम उम्र से ही स्टूडियोज में वायलिन वादन करते रहे। संगीतकार लक्ष्मीकांत के साथ संगीतकार जोड़ी के रूप में उभर कर सामने आए। पहली फिल्म पारसमणि इनकी संगीत यात्रा का मील का पत्थर साबित हुई। इस संगीतकार जोड़ी ने लगभग 750 फिल्मों में लोकप्रिय संगीत दिया। ये कोई और नहीं, जाहिर है ये हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जोड़ी के प्यारेलाल रामप्रसाद शर्मा। आज अपनी व्यक्तिगत और व्यावसायिक यात्रा का जिक्र करने के लिए विविध भारतीय स्टूडियोज में अपनी पत्नी सुनीला प्यारेलाल शर्मा के साथ उपस्थित हैं। यादों और यात्रा के दौरान की बातों को विस्तार से जानने के लिए बातचीत कर रही हैं रेणु चतुर्वेदी। आइए आज सुनते हैं कार्यक्रम का पहला भाग। दोस्तों, गीत संगीत हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा है। मनोरंजन होता है, यही गीत संगीत हमें हंसाते हैं, रुलाते हैं, हमारा मन लगाते हैं और न जाने किस दुनिया में ले जाते हैं। और इस गीत संगीत की जब बात होती है, गीतकार, संगीतकार, गायकों की भी बात होती है। कार्यक्रम उजाले उनकी यादों में दोस्तों, जिस शख्सियत से हम मुलाकात आपकी करवाने जा रहे हैं या जिनकी यादों का सिलसिला यहाँ पर शुरू होगा, उनके बारे में बता दें। संगीतकार जोड़ी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, जो हर निर्माता, निर्देशक, हर गीतकार, हर अभिनेता अभिनेत्री की पहली पसंद बन गए थे। 40 दशक तक एक छत्र इन्होंने राज किया हमारे आपके दिलों पर, जिनका संगीत हर दिल की धड़कन बन गया, जिनके गीतों की धुन आज भी सबसे अधिक हमारे होठों पर आते हैं, हम गुनगुनाते हैं। अरे भाई, हम सबको ये बहुत भाते हैं, जिनके गीतों में मौजों की रवानी है। ये वो शख्सियत हैं जो हर गीत की आत्मा को पहचान लेते हैं और फिर उसको बखूबी संगीत से सजाते हैं और फिर उस संगीत के जादू से हम सब मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। जी हाँ, जिनका संगीत पारसमणि है, जिसकी ओर खुद ब खुद हम सब खिंचे चले आते हैं। जी हाँ, और कोई नहीं, हम बात कर रहे हैं संगीत के जादूगर जोड़ी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी की। जी हाँ, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी। जब गीतों की बात आती है तो उनके गीतों से हर किसी ने प्यार किया, उसे चाहा है। उनके गीत हर कसौटी पर खरे उतरे, चाहे वो शास्त्रीय संगीत पर आधारित धुन हो या फिर भक्ति संगीत या फिर डिस्को संगीत। थीम संगीत की अगर हम बात करें तो एक से एक बेमिसाल थीम संगीत देकर वो बन गए थीम संगीत के हीरो। आपके संगीत में सुरों की पवित्रता है, तीव्र मध्यम की तेज झनकार है, तो वहीं कोमल गांधार सी मखमली कोमलता भी है। दोस्तों, गीत कैसे बनते हैं, उन्हें कैसे धुनों से सजाया जाता है। ढेर सारे वाद्य यंत्रों के साथ एक अलग दुनिया बस जाती है और हम सब उसमें कहीं खो जाते हैं। ऐसी होती है कुछ इनकी संगीत की दुनिया। तो इनके संगीत की यात्रा, संगीत यात्रा की कहानी, जी हाँ, कुछ ऐसी ही ढेर सारी बातें आज हम सुनेंगे जब स्टूडियो में हों प्यारेलाल रामप्रसाद शर्मा जी अपनी पत्नी के साथ। जी हाँ, श्रीमती सुनीला प्यारेलाल शर्मा। सबसे पहले स्वागत करते हैं, बहुत बहुत स्वागत है, प्रणाम। लक्ष्मीकांत और प्यारेलाल संगीत प्रेमियों को हमारा संगीत भरा नमस्कार। आज बड़ी खुशी है मुझे कि यहाँ हम 4 बात अच्छी करेंगे और अच्छी बात लेके जाएंगे। श्रोताओं, संगीत प्रेमी आप सब हैं और आप सब से बात करने के लिए हाजिर हैं प्यारेलाल शर्मा जी। और ये खुद क्या कह रहे हैं? मेरे दिल में आज क्या है, तू कहे तो मैं बता। क्या बात है। और इसके साथ दोस्तों, बड़ी और ख़ास बात यह है कि आपकी धर्मपत्नी, जीवन संगिनी सुनीला प्यारेलाल शर्मा जी भी हमारे साथ हैं। तो कुछ ऐसी भी बातें आएंगी जो आपने अभी नहीं सुनी होंगी। और सुनीला जी, आपका भी कार्यक्रम में स्वागत है। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच। तो चलिए सफ़र की शुरुआत करते हैं। वैसे तो 12 साल, 15 साल, 9 साल, ये सब जो उम्र थी आपकी बहुत महत्वपूर्ण रही है जिंदगी में। तो एक बार आपके मुंह से सुनते हैं कि कैसे आपने ये सपना देखा कि आप यहाँ तक आएंगे। आपने सपना देखा ही होगा, जाहिर है, और क्या सोचा था कि इस तरह से इस स्तर पर
यानी कि हमारे बॉलीवुड की सबसे अधिक गीतों की संरचना आपने की, संगीत निर्देशन किया। जी बिल्कुल ख्वाब जैसा है। आपके लिए भी ख्वाब जैसा है या सिर्फ हम लोगों के लिए? देखिए, ये संगीत के बाद मतलब कोई भी आर्ट, वो पेंटिंग हो, डांस हो, म्यूजिक हो, जो चीज़ भी है, इसमें क्या होता है ना कि सरस्वती माँ, देवी माँ, भगवान का जो आशीर्वाद होता है, आप समझे ना, वो सबसे बड़ी चीज़ है। आदमी जो सोचे वो झट से हो जाए ऐसा नहीं है। बिल्कुल। और जो मेरी खास बात है वो ये कहने की है आपको कि मेरे पिताजी राम प्रसाद जी, वो फिल्म के अंदर अरेंज करते थे और बजाते थे, ट्रम्पेट बजाते थे, और उनको बहुत शौक था। ये मैं 40s की बात कर रहा हूँ। ओह जी। हाँ, तो 40-50 की बात कर रहा हूँ। उस टाइम पे क्या हो गया कि मेरा बर्थ है 40 का 3 सितंबर, 3 सितंबर 1940 को आपका जन्म हुआ। अब स्थान भी बता दीजिए आप स्वयं। बॉम्बे। बॉम्बे। तब बॉम्बे था, आज मुंबई हो गया। मुंबई हो गया अभी। मुंबई। जी जी जी, तो सही है। वैसे तो हमारे श्रोता जानते होंगे, लेकिन फिर भी आपके मुंह से सुनना, आपके वाणी में सुनना एक अलग सुकून देता है। जी। उस जमाने में क्या था जी। देखिए, बिल्कुल सच बात बताता हूँ मैं आपको, इसमें कोई वो नहीं है। जो भी चाहे हमसे पूछ लें, हम बोलते हैं कि इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक और इंडियन म्यूज़िक, इंडियन फोक म्यूज़िक, पूरे वर्ल्ड में अगर आप देखें तो बोलते हैं ना, थिंकिंग सब अलग है, इवन फिल्म म्यूज़िक भी। जी। तो हमको शौक था, तो मेरे पिताजी, उनको बहुत शौक था। तो उस ज़माने में क्या था कि क्रिश्चियन लोग वो जानते थे वेस्टर्न नोटेशन। जी। तो उनको ऐसा लगता था कि हम बड़े हैं, जी। और हमारे लोग जो है वो एज ए म्यूजिशियन, हमारे इंडियन म्यूजिशियन बेटर थे जी। प्लेइंग के अंदर, लेकिन इंडियन म्यूजिशियन है वो जानते नहीं वेस्टर्न म्यूजिक, जी। तो सरगम में करते हैं। तो ये फीलिंग थी, वो नोटेशंस नहीं आते थे हाँ। उनको। जी। और मेरे पिताजी जो है वो तो बैंड में मास्टर थे और वेस्टर्न नोटेशन पूरा जानते थे। जी। तो हाँ, तो एक दिन ऐसा बात हुई कि नौशाद साहब की रिकॉर्डिंग चल रही थी। जी। नौशाद साहब की रिकॉर्डिंग कारदार स्टूडियो में। तो हम सब बैठ के बात करते तो वहाँ बात करते कि देखो हम लोग ऐसे हैं, कुछ कहते तो राम प्रसाद जी, आप और एक आदमी और थे, 2-3 सरदार जी थे वो। तो उन्होंने कहा कि मैं आज से सब कुछ सिखाऊंगा वेस्टर्न न्यूट्रिशन, और मैं कम काम करूंगा। मतलब वो नोटेशन सिखाना उन्होंने शुरू किया। हाँ, और वो फ्री। ओह। हाँ, वो उनका बिना पैसे लिए? नहीं, वो तो पैसे के बाद तो छोड़ दीजिए आप। जी। उन्होंने बोला कि आज से मैं मतलब सिखाना शुरू करूँगा। और इसके बाद में मेरे पिताजी ने मुझे लेके, उस टाइम मेरे से समझे 6-7 साल की, और पिताजी ने मुझे पूरा न्यूट्रिशन सुबह से लेके रात तक बैठते थे, और ये है, ये ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, पूरा। तो आप बस 6-7 साल के थे उस समय? हाँ। तो बोर नहीं होते थे आप? बिल्कुल नहीं। सुबह जी। 8 बजे से लेके रात को 9 बजे तक 2 दिन मैंने सिखाया न्यूट्रिशन। जी। और जो ढंग था उनका, ये तो क्या ना, अभी हम बात करना, ये लोग बोलेंगे आपको, जी। जब कोई बात होगी आपके, आप बताएंगे, वो बताएंगे कि उनका ऐसा था कि भाई 15 दिन 20 दिन ये सीख के जाओ। अच्छा। हाँ, इतना अच्छा होता था। तो उसकी वजह थोड़ा स्पष्ट कर दें, हमें लगता है श्रोताओं तक शायद ना पहुंचे। वो इसलिए कि जो वेस्टर्न नोटेशन जिनको आता था वो अपने आप को ज्यादा काबिल समझते थे। हाँ। तो हमारे हिंदी जो जानकार थे, संगीत वाले थे, वो भी वो जान लें और उनके बराबर आ जाए। हाँ, उनके बराबर नहीं, वो वेस्टर्न नोटेशन और इंडियन कमी ना रहे उनके। वो क्या समझते थे, हाउ आर यू, तो बहुत बड़ा हो गया, जी। आप कैसे हैं, तो ठीक है, तो और हम इंडिया में हैं, जी। समझे। तो मेरे पिताजी का क्या था ना कि कोई भी चीज़ है उसमें आग पीछे नहीं होना चाहिए कभी। हम काम करते हैं, हम काम करते हैं। अभी जैसे एक बात ऐसे कहता हूँ मैं आपको जी। कि म्यूजिक के अंदर उन्होंने क्या किया कि भाई सब सेक्शन होते हैं। जी। सेक्शन इन सेंस स्ट्रिंग सेक्शन। जी। तो स्ट्रिंग सेक्शन के अंदर वायलिन, व्योला, चेलो जी। एंड काउंटर बेस, ये होता है। जी। देन वुडविंड्स वुडविंड्स वो नाम दिया है। उसके अंदर पिकलो, जी। फ्लूट, अल्टो फ्लूट, बेस फ्लूट। अब ये क्या है, ये 4-4 उसके ऑक्टेव्स हैं, ऑक्टेव्स साउंड के। जी। अब आपके वॉइस जो है, जी। समझे, ये अल्टो वॉइस है, ये भी अल्टो हाई पिच में थोड़ा सा। जी। तो इसमें हर एक चीज़ में हम करते हैं। ये क्या होता है कि भाई वेस्टर्न न्यूट्रिशन के अंदर हर एक सेक्शन होता है। तो मैंने क्या किया कि जब काम शुरू हुआ तो मेरे पिताजी वो मुझे लेके गए, कहाँ पे, मोहम्मद रफ़ी जी के घर पे। वहाँ पे गए तो उन्होंने पूछा कैसे हो राम प्रसाद, मेरे पिताजी को बोला, रफ़ी साहब ने। हाँ जी।
कैसे हो राम प्रसाद सर? अच्छा, तो कुछ नहीं, बात की, चाय पिलाया उन्होंने और मेरे जेब में उन्होंने 500 रुपये रख दिए। अच्छा। उस वक्त, उस समय 19 के बाद। तो फिर उसके बाद में ऐसे हुआ कि लता जी उनके घर भी जाके, जी, तो उन्होंने भी ऐसे हुआ, तो याद आया मुझे, हमको हर एक आदमी ने, नौशाद साहब जैसे, अब नौशाद साहब इतने बड़े कंपोज़र और सब जानते थे, और उनकी सबसे खूबी क्या थी कि वो इंडियन क्लासिकल तो सब पूरा जानते थे, वेस्टर्न भी जानते थे। अच्छा, वेस्टर्न म्यूजिक भी जानते थे, लेकिन वो कम यूज़ करते थे, ज़्यादा इंडियन करते थे। तो धीरे धीरे जब हमने काम शुरू किया तो 11-12 साल के अंदर हमको मतलब काम मिल गया। लेकिन उसमें क्या हो गया, अच्छे अच्छे म्यूजिशियंस को, अच्छे अच्छे कंपोजर्स को हमको सुनने को मिला। तो उसमें क्या वो सीखने को मिला जी, कि जो जब नौशाद साहब ऐसे हैं, शंकर जोशी जी ऐसे हैं, जी, R.D. बर्मन ऐसे हैं, H.D. बर्मन जी हैं, तो ऐसे सलील चौधरी हैं, सबका, तो उनको सुनने को अलग अलग कंपोजिशन सुनने को मिलता था। तो वो हम उनके साथ बजाते भी थे रिकॉर्डिंग में और साथ में काम भी करते थे। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी के नाम के बगैर जैसे लगता है कि ये अधूरा सा लगता है, आपको कैसा लगता है? देखिए, जिंदगी तो हम किसके हाथ में नहीं है जी, और लक्ष्मी जी की एक बहुत बड़ी बात थी कि बहुत ही मुझे प्यार करते थे। ज़्यादा फर्क नहीं था, वो 3 साल बड़े थे मुझसे जी, उम्र में, लेकिन हर एक चीज़ हमको, जैसे हम जाएँ कहीं खाने के लिए तो वो छोटी चीज़ भी खाना है तो क्या खाएगा? अच्छा, हाँ हाँ, तो क्या, तो मैं 1 रोटी लूँगा या 2 रोटी लूँगा, थोड़ा बिरयानी खाऊंगा आज यार, ये तो ऐसा कर, तो रोटी ले या बिरयानी ले, अच्छा, क्योंकि दोनों के लिए पैसे नहीं है अपने पास। ऐसा होता था। हाँ, और आप बात मान लेते थे? बिल्कुल। तो उसके बाद में ऐसा होता तो वो भी नहीं मानते थे, अभी चेंज करते हैं, उपसल लेंगे 3 पूरी जी, और बटाटा बड़ा। अच्छा, हाँ, ये अच्छा है यार। और उसके बाद में फिर सब काम का, तो ये मेन चीज़ क्या थे कि हमको काम मिलता था तो हम लोग एज एन म्यूजिशियन भी काम करते थे जी, और एज एन अरेंजर भी अच्छा, अरेंजमेंट करते थे। तो अरेंजर के लिए जैसे रवि जी, खयाम साहब, जी, एस महेंद्र जी, भोला श्रेष्ठा, इनके साथ हम काम करते थे शुरू में। अरेंजर के तौर पर अरेंजर और एक वादक के तौर पर भी हाँ, आप वो वायलिन भी बजाते थे? हाँ, कहीं जी, जाके आप देखेंगे तो हम गाते रहे। जी, लेकिन भगवान ने और लक्ष्मी जी की दोस्ती, जी, लक्ष्मी जी ने बहुत संभाला है इनको, आप समझे ना, तो उसकी वजह से हमको पहली पिक्चर मिली। जी, तो पहली पिक्चर हमको जो मिली वो मिस्टर बाबू भाई मिस्त्री नाम था जी, उनका, हाँ, बाबू भाई मिस्त्री, उन्होंने हमको फिल्म दी और उस पिक्चर का नाम था पारस मणि। जी, और उसके बाद नेक्स्ट ईयर 64 में दोस्ती फिल्म मिली। जी, और देखिए, दोस्ती फिल्म के अंदर सबसे खुशी की बात हमारे लिए, मतलब ये नहीं कि ऐसे वैसे, लेकिन हमको बहुत अच्छा लगा, 64 में ब्लैक एंड वाइट फिल्म, जी, किसका म्यूजिक है, कोई है, लड़के हैं, कोई 2 है, लक्ष्मीकांत कुछ है, मालूम नहीं यार, तो वो है। ऐसे अच्छा, चर्चा होती थी। हाँ, ऐसे बात होती है, ब्लैक एंड वाइट है। और कौन है, कास्टिंग क्या है, एक अंधा है वो गाता है और एक थोड़ा पाँव से है, पाँव से गड़बड़, हाँ, हाँ, वो उसका पाँव नहीं ठीक है, माउथ ऑर्गन बजाता है। और ऐसे से है वो है। और उसके साथ हमको बहुत दिल में लगा कि भगवान कुछ करे, कुछ करे, कुछ करे, चमत्कार। हाँ। तो लक्ष्मीकांत जी बहुत है कि पहले कुछ भी हो तो ये अवार्ड मिलना चाहिए। तो हमारे क्या हो गया कि नॉमिनेशन में जी, फिल्म फेयर के नाम आ गया। वो 5 कंपोजर डालते हैं वो लोग जी, कि भाई 5 कंपोजर है, उसमें से जिसको मिले, या हीरो है, हीरोइन, सब 5 डालते थे। जी, जी, तो उसके अंदर भगवान के आशीर्वाद से और हमारा नसीब अच्छा था कि उस फिल्म का हमको फिल्म फेयर अवार्ड अब मिला। देखिए ना उस वक्त संगम, जी, देन लीडर, वो कौन थी, इन तीनों इतने बड़े बड़े दिग्गज पिक्चर थी, हैं, जी, उनके सामने और ये क्या कुछ भी गाने। नहीं था, दोस्ती कुछ भी नहीं था, जी। कोई करने के लिए तैयार नहीं था म्यूजिक उसका, तो वो चमत्कार इन लोगों की दोस्ती इन लोगों का ने था। करके इन लोगों की दिखाया। दोस्ती का था। बिल्कुल बिल्कुल से। तो हम तो देखते रह गए जी, क्या है। और उसके लिए हमको मतलब बहुत लोगों ने प्यार दिया, आशीर्वाद बहुत, दिया। बहुत, बहुत। और मैं तो सच बोलता हूँ आपको कि हमारी फिल्म इंडस्ट्री जो है बहुत हेल्पफुल है जी, हर एक आदमी को। और लक्ष्मीकांत जी बहुत अच्छे कंपोजर, जी, अच्छा म्यूजिक के लिए सब, प्लस एज एन पर्सन, दोस्त, सबसे बढ़िया चीज़ उनकी जो थी वो बिजनेस।
पूरा बिजनेस वो संभालते थे पूरा वो और संभालते थे। म्यूजिक का साइड ये देखते थे हमेशा। जी, क्या बात। समझे ना। तो ये चीज जो थी लक्ष्मी जी की वो बहुत अच्छी थी। नाम लक्ष्मी था इसलिए बिजनेस संभालते थे। सही, बिल्कुल सही। लक्ष्मीकांत कुडालकर जी जी। दोनों चीज जरूरी है। तो संगीत से प्यार आपका था। दोनों जरूरी है, मिलकर हो गया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी की अमर जोड़ी बन गई। क्या बात। और उसके बाद में जब मिलन लगी तो हम तीनों की शादी उसी वक्त हुई थी जी। इनकी तो मिलन लक्ष्मी हुआ। जी की मिलन हो गया उसका। क्या बात है। तो सुनीला जी, आपकी क्या यादें हैं लक्ष्मीकांत जी के बारे में? नहीं सुनिए, इनके बाद मैं बताता हूँ, फिर ये बोलने वाली है। नहीं, हाँ, क्या? भगवान ने आज मुझे बहुत बड़ा आशीर्वाद है जी कि मैं इनके चरणों में हूँ। हर एक चीज को संभाल के लेना। मैं इनको दिखा, मैं दूर से देख के मैं मेरी बहन को कहा कि मुझे मतलब कुछ है कुछ। तो कहाँ मिले थे आप? रोड पर। रोड पे? नहीं, हम एक कॉलोनी में रहते थे सांता क्रूज में। हाँ हाँ सरदार कॉलोनी थी जी। तो वहाँ पे हम लोग ये साइड में प्रेम विला में रहते थे और ये गली में जाके निर्मल में रहते थे। तो ये रोज रिकॉर्डिंग के लिए जाते थे लक्ष्मी जी के यहाँ वहाँ पे। तो मैं निर्मला निकेतन से मैं आती जाती थी, चल के जाना है, बस में जाना है वो। तो इन्होंने कब देखा है इन्होंने पता नहीं। तो प्रेम विला में रहती थी तो प्रेम विला ही हुआ। और ये निर्मल थे ये, बिल्कुल। तो मिलाप हो गया। मिलाप हो गया, भगवान ने मिलाप समझे करा आपने? दिया जी तो हमारी बात हो गई जी। और उसके बाद में तो आपने सीधे इन्हीं से कहा कि मुझे करना है शादी? क्या कहा आपने? नहीं, सिस्टर को कहा। अच्छा, सिस्टर से कहा। मैं भी होशियार हूँ ना, अच्छा। कहाँ से लिंक मारना चाहिए। जी। तो मतलब बात पूरी पक्की होनी चाहिए, इसलिए सही हाँ, रास्ते से बस गए। तो मैं उनको बुला लीजिए। और मैं खिड़की के पीछे बेडरूम के उधर हूँ और मेरे माँ ये सब बात कर रहे थे। जी। तो इन्होंने पूछा कि ऐसे है वैसे है, आपको शौक है संगीत का? बोला हाँ। तो आप गाती भी हैं? हाँ गाती हूँ। तो ऐसी बात हुई और उसके बाद डेट फिक्स हुई। ये एक खास वो है कि लक्ष्मीकांत जी और मेरी शादी एक ही वीक में हुई थी। अच्छा, एक ही हफ्ते में हुई दोनों लोगों की? क्या 1967 में 22 में हमारी फर्स्ट शादी हुई। देन इनका छोटा भाई गोरखनाथ, उसका 24 को। अच्छा। और लक्ष्मी जी का 28 मई। एक ही तीनों की शादी हुई थी। वाह। 22, 24 और 28 तारीख को। जी। हम सुने, हमेशा लोग क्या समझते हैं ना कि ये हमने किया है, ये उसने किया है, ये इसने किया, इसने किया है। हमेशा एक टीम वर्क होता है। जी, सही बात है। राइटर, कंपोजर, अरेंजर, म्यूजिशियन, सिंगर, समझे ना, फिर म्यूजिशियन, और सबसे एंड में जाके कौन है? पब्लिक, जिसके लिए एक गाना हमारा खास है, हाथी मेरे साथी के अंदर। हाथी मेरे साथी के अंदर 4 हाथी थे जी। और राजेश खन्ना उनको बहुत प्यार करता था, बहुत प्यार करता था। तो बख्शी जी की मेरे बहुत दोस्ती थी जी। इतनी दोस्ती थी कि दोनों को गाली देते थे हम। जी। नहीं सॉरी रहते हैं मतलब तो क्या कहता, जब भी बात निकलती थी तो उनको मौका दिया ना, पहले तू चुप। अच्छा। तो मैं गुस्सा था, मैं चुप रहता था, कुछ कर नहीं सकता मैं बोले। तो एक दिन मौका मिल गया मुझे, तो मैं बोला कि उसमें हाथी मेरे साथी का जो गाना है उसके साथ में हुआ। तो उसने क्या, एक हाथी का गाना था और मैं कंपोजर लक्ष्मीकांत जी में, तो लक्ष्मीकांत जी को सुना दिया और लक्ष्मी जी ने बोला अरे ये अच्छा आइडिया है, मेरे प्यारे का नाम हाथी का दिया है। तो गाना लिखा था उन्होंने, दुनिया में जीना है तो काम कर प्यारे, हाथ जोड़ सबको सलाम करे प्यारे। दुनिया जीने नहीं देगी, खाने नहीं देगी, पीने। अच्छा, इसलिए बना था ये गाना? ये गाना इसलिए बनाया, बख्शी जी ने इनके ऊपर से खुन्नस निकाली बोलने का, हाँ, लिख के। ये लिखा था, ये इसने बख्शी लिखा? साहब ने लिखा हुआ है। बख्शी साहब ने। अब हमारे श्रोता इसको अलग अंदाज में सुनेंगे इस गीत को, दुनिया में रहना है तो काम कर प्यारे। क्या बात है। और उसमें क्या मजा क्या किया ना कि बख्शी जी का कमाल क्या है ना, सबसे बड़ा काम क्या होता है ना, आटे से। वो मैं बड़ा कुछ भी हुआ, मैं वो जो बात हुई, लेकिन मैं जाके हाथ मिलाया। अच्छा। बख्शी जी को जाके हाथ मिलाया मैंने। सबसे आपने मेन चीज क्या की है कि प्यारे जो वर्ड है, समझा, वो ऐसा लाया है। आप सब देखिए जी। दुनिया में जीना है तो काम कर, बोलिए प्यारे, हाथ जोड़ सबको सलाम कर प्यारे, वरना ये दुनिया जीने नहीं देगी, खाने नहीं देगी। समझा? तो प्यारे ऐसा रहता है ना कि आप ही सब कुछ हैं। अब हमारे साथी ध्यान देंगे तो पता चलेगा कि ये नाम के लिए है, यूं ही प्यारे नहीं कह दिया गया है। क्या बात है।
तो भाई बख्शी ये, था। हाँ। प्यारे लाल राम प्रसाद शर्मा जी के लिए था, ये वैसे प्यारे नहीं था। वाह वाह। नया अंदाज। बहुत तो भाई अच्छा। देखिए, बातों से ऐसे बातें निकलती हैं। अच्छा जी, सुनिए ना, जी, और एक कहानी है। जी। सुनीला जी, आप कुछ हाँ जी। बताना चाह रही हैं? जी हाँ, एक छोटा सा ऐसे ही था। जी, बख्शी जी ने इनके ऊपर क्यों गाना लिखा, जी, ये सुनिए क्यों। ये फर्ज में गाना था, जी, हैप्पी बर्थडे टू यू, जी। समझे ना। आप गाए, बोलिएगा। वो क्या था, मैंने बोला कि बख्शी जी एक काम करेंगे, लक्ष्मी को बोला कि हम ऐसा काम करेंगे कि वर्ल्ड के अंदर सबसे हिट गाना जो है दैट इज ओनली वन सॉन्ग, दैट इज हैप्पी हैप्पी बर्थडे। बर्थडे टू यू। ये कहीं भी आप जंगल में भी जाइए, कोई भी देश का, अफ्रीकन हो, इंडियन हो, चाइनीज हो, जापानीज हो, वो हैप्पी बर्थडे टू गाते हैं। हमने क्या किया, कुछ करे फिर लक्ष्मी हम दोनों बैठ के लगे रहे अपना, और वो गाना बनाया। और सबसे खुशी की बात क्या थी कि जो हीरोइन थी पिक्चर की, जी, हाँ, उसका नाम था बबीता। सुनीता, उसके नाम सुनीता था। फिल्म और में। ये है सुनीला। मैं सुनीला। बार बार दिन ये आए, गाई। बार बार दिल ये गाए, तू जिए हजारों साल, ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू सुनीला। हैप्पी बर्थडे। और ऐसे हुआ तो बच्चे बोला ये क्या, क्या बनाया हैप्पी गया? बर्थडे क्या क्या, हैप्पी बर्थडे क्या। मैं बोला देखो ये गाना बहुत चलेगा, क्योंकि हैप्पी बर्थडे टू लोग गाते हैं, हाँ। तो कुछ लोग वो गा के ये भी गाएंगे जी, ना, हैप्पी बर्थडे गाए, फिर हैप्पी बर्थडे टू वो भी गाएंगे। तो चल तुझे अक्ल नहीं है, तो मैंने 4-5 मारा था, गुस्सा आया, और जाके बच्चे को पकड़ा और बैठ गया। छाती पे बैठ गया उनके। अच्छा। हाँ, और ग्लास ले गया, अभी तोड़ू तुम्हारा ग्लास। तो ये फिर नहीं कि मैं माफी मांगी उनसे, आई एम सो सॉरी। लेकिन वो शाम जो थी वो जी। बहुत एंजॉय इसीलिए किया था। खुन्नस निकाली वो। अच्छा, उस वाले गाने में। हाँ, वो प्यारे है ना, दुनिया में रहना दुनिया है में तो रहना काम तो कर काम प्यारे। कर प्यारे। ये अच्छा, सब। इसलिए ये हाँ। उसका ये था। हाँ। उसके पहले की कहानी ये थी। कहानी ये थी। क्या बात है। लेकिन ये बात तो बिल्कुल सही है कि जो हैप्पी बर्थडे वाला जो ये गीत है, हर जगह अब यही बजता है। बचता है, सही नहीं, बात। सच्ची, सही बात है, ये बिल्कुल सब सही। आशीर्वाद। इन्होंने जो बोला था वो सही जी, हुआ। बिल्कुल है सही कि हुआ। नहीं? अब हर की जुबान पर या जब भी जन्मदिन होता है तो हम लोग यही गाना गाते हैं। उजाले उनकी यादों के। आज इस कार्यक्रम में आप सुन रहे थे लोकप्रिय संगीतकार जोड़ी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के प्यारेलाल राम प्रसाद शर्मा और उनकी पत्नी सुनीला प्यारेलाल शर्मा से रेणु चतुर्वेदी की बातचीत। आज आपने सुना इस कार्यक्रम का पहला भाग। तकनीकी सहायक HR पाटले, प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।